आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 4 चैप्टर 5। तो आज के चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? मन का दर्पण। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताने की प्रयास किया है कि स्वयं को सदैव श्रेष्ठ मानना श्रेयस्कर नहीं होता। श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप रंग नहीं, वर्णन उसके गुण करते होते हैं। तो बच्चों इस कहानी में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारे जो गुण हैं वो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं, ना कि हमारा रंग रूप और हमें जो अपने पे घमंड है वो। एक किसान के पास 2 गाय थी। एक इतनी काली जितना कोयला, दूसरी इतनी सफेद जितना संगमरमर। परंतु सफेद गाय को यह नहीं पता था कि वह सफेद है और काली गाय को यह नहीं पता था कि वह काली है। एक दिन सायकाल जब दोनों एक झील पर पानी पीने गई तो झील के निश्चल पानी में दोनों ने अपनी अपनी परछाई देखी। काली गाय दोनों के बीच अंतर न समझ सकी, जबकि सफेद गाय ने दोनों के रंगों में अंतर को समझ लिया था। उसी दिन से उसके हृदय में काली गाय के प्रति घृणा पैदा हो गई थी। तो अब हमने क्या पढ़ा बच्चों? एक किसान के पास 2 गाय थी, एक थी कोयले जैसी काली और एक थी संगमरमर जैसी सफेद। लेकिन दोनों को आपस में रंगों का अंतर पता ही नहीं था। पर एक दिन क्या हुआ, वो एक दिन झील के पास पानी पीने गई और पानी में दोनों ने अपनी अपनी छवि देख ली। काली गाय तो भेद नहीं कर पाई रंगों में, पर सफेद गाय को पता चल गया था अंतर रंगों में, जिसकी वजह से अब उसके बाद से वो उससे घृणा करने लगी थी, काली गाय से। अब वह उससे अलग अलग रहने लगी। वह चारागाह में भी उसके साथ नहीं जाती थी। एक ही तबेले में उसे एक साथ बांधा जाना भी अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तक कि एक ही बाल्टी से वह पानी भी नहीं पीना चाहती थी। अब तो वह उसकी आवाज का भी उत्तर नहीं देती थी। वह अब अपने समान किसी को भी नहीं समझती थी। तो अब क्या हुआ बच्चों आगे? जब उसे काले सफेद के रंग में अंतर पता लगा तो उसने क्या करा? उसने उससे घृणा करनी शुरू कर दी। घृणा करते करते ना वो उसकी बातों का जवाब देती, ना उसके साथ एक बाल्टी में पानी पीना पसंद, ना ही उसे एक साथ बंधना पसंद, और अब वो उसकी बातों का जवाब भी नहीं देती। अब उसे उससे घृणा होने लगी थी और वो अपने से ऊपर किसी को नहीं समझती थी। किसान के यहाँ अन्य जानवरों को भी पता चल गया था कि सफेद गाय अब उसके प्रति इतनी दयालु नहीं रही गई थी। किसान के होरी नामक घोड़ी और स्वीटी नामक कुत्ते का तबेले में आना उसे पसंद नहीं था। चितकबरे बैल, भूरी बकरी और काली बिल्ली का भी अधिक स्वागत नहीं होता था। अब क्या हुआ बच्चों आगे? अब धीरे धीरे करके उसके अपने लिए इतना घमंड बढ़ने लगा था कि ना उसका घोड़ी, कुत्ते, बिल्ली, किसी भी जानवर का वहां आना पसंद नहीं था। और ये बात धीरे धीरे करके वहां के तबेले के बाकी जानवरों को भी पता लगने लगी थी। सभी इस परिवर्तन से हैरान थे और उन्हें यह बुरा लग रहा था। वह गाय अभिमान के कारण अपने अकेलेपन में ही विशेष प्रसन्नता महसूस करती थी। वह कोमल नजरें, जिनके लिए उनकी जाति प्रसिद्ध है, अब कठोर हो गई थी। स्वीटी के सो जाने पर वह खेत में रहने वाली सफेद खरगोश से देर रात तक बातें करती। काली गाय को उसके व्यवहार से शंका होने लगी थी। तो अब क्या हुआ बच्चों आगे? अब सभी लोग ये चीजें देख के बड़ा ही बुरा महसूस करने लगे थे। अब वो गाय अपने अभिमान के कारण अकेले रहना पसंद करती थी और उसी में ही प्रसन्न होती थी। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ? जो कोमल नजरें जैसे जो गाय है वो प्रसिद्ध होती है अपनी दया के लिए, लेकिन अब वो दयालु चीज कठोर हो गई थी। और तो और स्वीटी के सो जाने के बाद वो सफेद खरगोश से घंटों तक बातें करती थी। ये सब देख के जो काली गाय है वो उसके हृदय में परिवर्तन देख के उसे भी शंका होने लगी थी। एक दिन दोनों के बीच भयंकर झगड़ा प्रारंभ हो गया, जिसने एक खुले युद्ध का रूप ले लिया।
तेज सींगों के आक्रमण से दोनों के शरीर से खून टपकने लगा। यदि समय पर किसान उनकी लड़ाई समाप्त करवाने के लिए नहीं पहुंचा तो भयंकर परिणाम हो सकता था। अब जैसे ही काली गाय को ये बात पता चली, उन दोनों में खुलेआम युद्ध होने लगा। इतना भयंकर युद्ध कि दोनों के अंदर से खून निकलने लगा। अब अगर किसान समय पे नहीं आता तो बहुत ही भयंकर परिणाम होता है अंत में। जब सफेद गाय ने काली गाय का बहता हुआ खून देखा तो उसे बहुत सदमा पहुंचा। उसने देखा कि काली गाय के खून का रंग भी उतना ही लाल था जितना उसका अपना। इससे उसे अपने घाव की अपेक्षा अधिक पीड़ा महसूस होने लगी। तो अब जब सफेद गाय ने काली गाय का खून बहता हुआ देखा तो उसे बड़ा वो हुआ कि वो शौक में चली गई कि अरे इसका भी रंग उतना ही लाल है जितना मेरा। तो उसे अपने दुख से ज्यादा उसके लिए दुख होने लगा। अगले दिन दूध दुहाने के समय सफेद गाय को फिर सदमा पहुंचा जब उसने देखा कि काली गाय का दूध भी उतना ही सफेद था जितना कि उसका अपना। अब अगले दिन जब दूध निकाल रहे थे तो उसे और ज्यादा सदमा लगा कि इसका भी दूध उतना ही सफेद है जितना मेरा। एक दिन नगर से एक ग्राहक गाय, बैल, बकरी आदि जानवर खरीदने आया। किसान दोनों गायों की पिछले दिनों वाली लड़ाई से बहुत चिढ़ा हुआ था। उसने ग्राहक से कहा, मेरी गाय कलेशकारी बनती जा रही हैं, तुम उनमें से एक को ले जाओ ताकि दूसरे के पास लड़ने का कारण ही शेष ना रहे। तो अब क्या हुआ आगे? एक दिन एक नगर में एक ग्राहक आया जिसको बैल, बकरी, गाय इन सबको लेना था और जो किसान था वो गायों की पिछली लड़ाई से बड़ा ही परेशान था। तो उसने ग्राहक से कहा, मेरी दोनों गाय बड़ी कलेशी हैं, इनमें से एक को ले जाओ, फिर दूसरे से लड़ने का इनके पास कोई मौका ही नहीं बचेगा। तुम कौन सी गाय लोगे, काली या सफेद? व्यापारी ने उत्तर दिया। जब वो किसान उससे पूछा था कि तुम काली गाय लोगे सफेद, तो व्यापारी क्या उत्तर देता है? रंगों में अंतर के कारण से मेरे यहाँ कीमत में कोई वृद्धि नहीं होती। तो वो कहता है बंदा कि मेरे यहाँ रंगों के कारण से कोई वृद्धि, कोई बढ़ या कम नहीं होता। सफेद गाय यह सुनकर और भी स्तब्ध हो रह गई। उसे अपने रूप रंग पर जो अभिमान था वह चकनाचूर हो गया। अब जब सफेद गाय ने ये बात सुनी तो उसका भी जो अभिमान था वो भी चकनाचूर हो गया, बचा कुचा। वह समझ गई कि ना खून में, ना ही दूध में और ना ही रंग में कहीं भी वह काली गाय की अपेक्षा बढ़िया सिद्ध नहीं हुई। अब उसे क्या रियलाइज हुआ बच्चों आगे कि ना रंग रूप, ना दूध, ना खून और ना ही किसी भी चीज में वो उससे बढ़िया सिद्ध तो नहीं हुई। तो वो किस बात का इतना अकड़ रही थी? व्यापारी उसकी बेहद बेहतर सफेद चमड़ी के प्रति कोई विशेष ध्यान देता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था। झील के दर्पण ने उसकी काली साधन को स्वयं के बीच अंतस्पर्श कर दिया था, लेकिन जब एक दूसरे से अलग होने का समय आया तो उसे दोनों में समानता दिख रही थी। अब झील में जब उसने अंतर देखा रंगों में, तब उसे अंतर लगा और जिसकी वजह से बीच में उन दोनों की दूरी आ गई। लेकिन अब धीरे धीरे करके उसे समझ आ रहा था कि उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और अब जब उससे बिछड़ने का टाइम था तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। वही खून, वही दूध और अंत में वही एक जैसी मौत। उसे इस बात का भय भी सता रहा था कि ग्राहक उसे कैसे रखेगा। अब वो अपने मन में सोचती कि रूप, रंग, दूध सब कुछ वही है और वही मौत होनी है। अब उसके मन में भय सता रहा था कि वो ग्राहक उस गाय के साथ क्या करेगा। सफेद गाय भागी भागी काली गाय के तबेले में गई और काली गाय से कहने लगी, बहन, हम दोनों में से किसी एक को मालिक आज बेच देगा और हम अलग हो जाएंगे। अब मेरे दर्पण ने स्पष्ट कर दिया है कि मेरे और तुम्हारे बीच कोई अंतर नहीं है। अब वो भागी भागी जो सफेद गाय वो काली गाय के पास जाती है, कहती है, आज मालिक हम दोनों में से एक को बेच देंगे। मेरे मन में अब तुम्हारे प्रति कोई अंतर नहीं रहा है। फिर आपस में लड़ाई झगड़ा किस लिए? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब हम मिलजुल कर रहेंगे, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। तो वो कहती है कि अब लड़ाई झगड़ा किस बात का, जब मुझे गलती रियलाइज हो गई है तो अब हम एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे और एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है। अब मुझे तुमसे अलग नहीं होना। इन बातों को सुनकर काली गाय का मन पिघल गया। उसने भी एक ही पल में उसकी सारी निर्दयता भूल दी और उसे क्षमा कर दिया। अब काली गाय ने अपने बुरे दिल से उसे क्षमा कर दिया।
उसने अपनी गर्दन से सफेद गाय को रगड़ा और दोनों मिलकर किसान की झोपड़े के पास गई तथा एक तानसेन ने आवाज लगाकर उसे जगाया। तो अब क्या हुआ, अब दोनों में दोस्तों ही गले लगाया और किसान के पास जाके बड़ी जोर से आवाज लगाया उसे। ये देखकर किसान को हैरानी और खुशी दोनों हुई। उसने उन्हें अपने समीप लाते हुए प्यार से कहा, मैं तुम दोनों को बेचने नहीं जा रहा हूं। तो अब अंत में क्या हुआ बच्चों, किसान ने कहा मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा और उन दोनों में भी आपस में दोस्ती हो गई। तो हमारा जो रंग है वो हमें शेष नहीं बनाता, हमें शेष हमारे गुण बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।